अदलिया बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में फैसला। एलामिया के मुताबिक जबरी गुमशुदगियों पर नोटिस और इदारा जाती रद्द अमल के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई। अदालती कारकर्दगी टेक्नोलॉजी पर अहम फैसले किए गए। अदालती कामों में AI के इस्तेमाल पर पॉलिसी और इखलाकी उसूल वज़ा करने की हिदायत। पाकिस्तान हॉकी टीम भारत नहीं जाएगी। भारतीय इंतहा पसंदों की पाकिस्तान टीम को धमकियां। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर धमकियां आमेज पैगामात के बाद हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी। जराए ने बताया कशीदा ताल्लुकात और टीम को लाहक खतरात के पेश नजर खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। क्रिकेट को भी दागदार करने की कोशिश। भारत एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की मुखालफत में खुलकर सामने आने लगा। जराए का कहना है भारतीय हुकूमत और बोर्ड ने रुकन ममालिक पर शिरकत न करने का दबाव डालना और पुरकशिश ऑफर्स देना शुरू कर दी। ICC के चेयरमैन जे शाह भी लॉबिंग। श्रीलंका के बाद ओमान ने भी भारत की हिमायत कर दी। बलोचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। कोयटा से लाहौर जाने वाले 9 मुसाफिरों को बस से उतारकर कत्ल कर दिया। दुनियापुर के जाबिर और उस्मान वालिद के जनाजे पर घर जा रहे थे। दोनों भाइयों के जनाजे घर पहुंचे तो कोहराम मच गया। मुजफ्फरगढ़ के मोहम्मद आसिफ की 3 माह पहले शादी हुई थी। वालिद ने बताया शादी के बाद मजबूरी में बलोचिस्तान मजदूरी करने गया था। जालिमों ने जान ले ली। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है वाकया लोरालई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शाहराह पर सर ढाका के मकाम पर पेश आया। मुसल्लह अफराद ने पंजाब जाने वाली 2 बसें रोकी। शनाख्ती कार्ड देखकर मुसाफिरों को नीचे उतारा और गोलियां मार दी। शहदा का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरावाला, लोधरा से है। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाकिस्तान के अमन इत्तेहाद पर हमला किया गया। बलोचिस्तान के अवाम दुश्मन के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। रियासत के दुश्मनों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सदर और वजीर आजम की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के बेहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा फितना अल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। अपनी सरजमीन को फितना अल हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा निहत्ते शहरियों का कत्ल फितना हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। दहशतगर्द निहत्ते मजदूरों और सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। सीज फायर है, मिलिट्री टू मिलिट्री कोई मसला नहीं है। जो तय हुआ कि जी इतने दिनों में यहाँ फौजें वापस जाएंगी, इतने दिनों में यहाँ जाएंगी, तो वो जा चुकी हैं। लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अभी महले हजम नहीं हो रहा। कभी वो कहते हैं जी ये तो टेम्पररी सीज फायर है, कभी वो कहते हैं जी कि ये तो ट्रेलर था, एक्चुअल फिल्म चलनी है। भारतीय सियासी कयादत को सीज फायर हजम नहीं हो रहा। भारत के साथ सीज फायर है, मिलिट्री टू मिलिट्री कोई मसला नहीं। फौजें अपनी जगह वापस जा चुकी। नायब वजीर आजम इसाक डार का कुआलालंपुर खिताब कहा भारतीय तकब्बुर और गरूर को अल्लाह ने खाक में मिला दिया। ईरान इसराइल जंग के दौरान हमारा जो फर्ज था वो निभाया। अब्बास इराक़ची से मुसलसल राब्ते में था, बैकडोर जिम्मेदारी अदा की। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि खामोशी से बैठ जाएं। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। पूरी तवज्जो मईशत बेहतर बनाने पर है। इसाक डार की मलाइशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। वजीर खारजा ने बरतानवी और तुर्क हम मनसब से भी मुलाकातें की। हालिया इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया।
पाकिस्तान हॉकी टीम भारत नहीं जाएगी। भारतीय इंतहा पसंदों की पाकिस्तानी टीम को धमकियां। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर धमकी आमेज पैगामात के बाद हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी। जराए ने बताया, कशीदा ताल्लुकात और टीम को लाहक खतरात के पेश नजर खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। क्रिकेट को भी दागदार करने की कोशिश। भारत एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की मुखालिफत में खुलकर सामने आने लगा। जराए का कहना है, भारतीय हुकूमत और बोर्ड ने रुकन ममालिक पर शिरकत न करने का दबाव डालना और पुरकशिश ऑफर्स देना शुरू कर दी। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह की भी लॉबी। श्रीलंका के बाद ओमान ने भी भारत की हिमायत कर दी। सदर एसीसी मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को ढाका में इजलास तलब कर रखा है। भारत और श्रीलंका ने इजलास मुलतवी करने, वेन्यू तब्दील करने का कहा है। नेचुरली मौलाना साहब के साथ हमारा एक ताल्लुक है। काफ़ी चीज़ें हमारी तय हो चुकी हैं, बाकी 1-2 दिन के अंदर तय हो जाए। जो बातें हमारी पहले तय थी इलेक्शन होने से पहले, उस पर मिल के अमल करें। पीपल्स पार्टी के वक्त की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत। मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। मौलाना से बड़ा अच्छा ताल्लुक है। कुछ चीजें तय हो गई, कुछ 1-2 रोज में तय होंगी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने मीडिया को बताया, केपी असेंबली में 30 अरकान ने खुद को आजाद डिक्लेयर किया है। ऑपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज्यादा हुआ तो तहरीक आदम एतमाद ले आएंगे। पीपी खवातीन और जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही है। हमारी कोशिश होगी ऑपोजिशन केपी में सेनेट की 5 सीटें जीते। नून लीग के वफ्द ने भी 2 रोज कबल मौलाना से मुलाकात की थी। जेयूआई ने सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी कायम कर दी। स्पीकर पंजाब असेंबली से तहरीक इंसाफ के 26 मुअत्तल अरकान की मुलाकात। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से सीनियर अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद कहते हैं, स्पीकर से मुलाकात नहीं, समाअत थी। हुकूमत को पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ फैसला करने की बहुत जल्दी है। अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर के मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। ग्रीन टाउन में अदा की गई नमाज जनाजा में अहले खाना समेत दीगर लोगों ने शिरकत की। चचा ने बताया, फैमिली में जायदाद का कोई झगड़ा नहीं, सोशल मीडिया पर अफवाहें बेबुनियाद हैं। हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक मौत 8 से 10 माह कबल हुई। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। बाल, शर्ट के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेज दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक लाश डीकम्पोज होने के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। ज्यादती का पता लगाना मुश्किल है। अदाकारा की महीनों पुरानी लाश 8 जुलाई को कराची डिफेंस में उनके फ्लैट से मिली थी। हुमैरा के भाई मुरीद असगर ने बहन के कत्ल का शुबा जाहिर किया है। वक्त मांगते भैया, मैं वक्त तो हम अपना घर का कुछ करें और ये बिल्डिंग टूटेगी बनेगी, इसी में ही हम लोग को घर देना है। हम कहीं भी नहीं जाएंगे। 60-70 लाख की जगह है हमारी, इस वक्त 1 रुपए की नहीं रही, तो हम कहाँ जाएं? हमें कोई रिहाइश की जगह नहीं दी गई, तो जाहिर हम यहीं रोड पे बैठे। कराची ओल्ड सिटी एरिया में मखदूश इमारत खाली करा ली गई। हाजरा मंजिल के मकीन इमारत के सामने सड़क पर बैठ गए। खवातीन ने कहा, कल नोटिस दिया, आज सुबह जबरदस्ती इमारत खाली करा ली। मुतबादिल जगह मिलने तक सड़क पर ही बैठे रहेंगे। लियारी में इमारत गिरने का केस। अदालत ने गिरफ्तार 9 मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी। SBCA के 6 डायरेक्टर्स और बिल्डिंग मालिक समेत 14 अफराद को कसूरवार करार दिया गया। बताया, इमारत की खस्ता हाली का SBCA अफसरान को 3 साल से इल्म था, लेकिन कोई इक़दाम नहीं किए। अफसरान की गफलत और लापरवाही से इमारत जमींबोस हुई। सानिया स्वात की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, वजीर आला को पेश। रेस्क्यू 1112 की रिस्पांस में ताखीर। तरबियत याफ्ता अमला और आलात मुयस्सर नहीं। खतरात से आगाह करने के सिलसिले में होटल मालिकान ने गफलत का मुजाहरा किया। महकमा पुलिस, रेवेन्यू, इरिगेशन, रेस्क्यू, टूरिज्म पुलिस और दीगर महकमों में कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा।
पीडीएम में जिला इंतजामिया की एडवाइजरी पर सही मानों में अमल दरामद नहीं किया गया। अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फाल होने से पैगाम रसानी में ताखीर, फराइज से गफलत के मुर्तकिब सरकारी अहलकारों और अफसरान की निशानदही, तादीबी कार्रवाई की सिफारिश। जिला इंतजामिया, महकमा आपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू 1112 के अहलकार शामिल। कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। लाड़काना 195, सियालकोट और लाहौर में 192 रुपए किलो चीनी दस्तयाब। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। ब्रायलर मुर्गी 78 रुपए 32 पैसे महंगी। टमाटर, प्याज, आलू, लहसुन, चावल और दालों की कीमतों में भी इजाफा हुआ। सत्तर साल से मुल्क को जिस तरह चलाने की कोशिश की गई, इससे तरक्की मुमकिन नहीं। फरसुदा निजाम को असली तकाजों से हम आहंग किए बगैर मुआशी तरक्की और खुशहाली नामुमकिन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है, नौजवान अफरादी कुव्वत सबसे कीमती असासा है। वजारत तवानाई की इस्लाहात और नुकसानात में कमी बाकी वजारतों के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। वजारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और हर शोबे के माहिरीन की खिदमात के लिए इस्लाहाती अमल की हिदायत। किसी ने राब्ता किया, न वापस नून लीग में जाऊंगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, वजीर आजम चौधरी निसार के घर आए और मुलाकात हो गई, मुझसे किसी का राब्ता नहीं। पुरानी दोस्ती और ताल्लुक कायम रह सकता है। आवाम के पैसे फलाह के बजाय तशहीर पर खर्च करेंगे तो निजाम नाकाम होगा। मुझे वोट को इज्जत दो की सियासत से इत्तेफाक है, इक्तदार को इज्जत दो से नहीं। हुकूमत की तरह अपोजिशन भी नाकाम है। सदर के ओहदे की हकीकत क्या है? आप रोज सदर बदलें तो मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात। मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अबुधाबी में यूएई के नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश वीजा के मसाइल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, चाहते हैं पाकिस्तानी आसानी से यूएई आ सके। सिक्योरिटी समेत हर शोबे में ताउन को वसअत देने के ख्वाहां हैं। बिलावल भुट्टो ने किसी रहनुमा को भारत के हवाले करने पर नाम नहीं लिया। बिलावल भुट्टो के बयान पर पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बता सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं, भारतीय मुशीर का बयान भारतीय जारहाना अजाइम की हिमायत का अक्कास है। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के वाज़ेह शवाहिद हैं। भारत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्लेआम की आलमी मुहिम शुरू की। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शहरी ने डकैती नाकाम बना दी। शहरी बैंक से रकम निकलवा कर आ रहा था, पीछे मोटरसाइकिल पर सवार 2 डकैत भी आ गए। शहरी ने डकैतों पर फायरिंग कर दी। दूबदू फायरिंग के बाद डाकू रकम लूटे बगैर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त की जा रही है।